माननीय रविंद्र भाटी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अनिल गुर्जर जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अनिल भैया आप संघर्ष करो, हमारे साथ। कि जय भीम के आगाज से मैदान में दीप जल उठेंगे, कि जय भीम के आगाज से मैदान में दीप जल उठेंगे। भैया आप संघर्ष करो, भैया आप संघर्ष करो, बोलिए दीप भी जल उठेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, आप हैं भारत न्यूज एक्सप्रेस के साथ। इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल गुर्जर जी। आइए उन्हीं से रूबरू करवाते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। किन मांगों को लेकर आज सागर आगमन हुआ है? भैया बहुत बहुत स्वागत है सागर में। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। भैया आज किन मांगों को लेकर आज सागर आगमन हुआ? आज आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार अराजकता का, डर का और ये कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का जो काम पूरे प्रदेश में चल रहा है, जी जी, उसी में हमारे भाई जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं जी चंद्रशेखर गौराठा जी, जी जी, उनके द्वारा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो लोग गालियां दे रहे थे, जो लोग उनको जान से मारने की धमकी और तमाम आप सब कह रहे थे जी, उसको लेकर उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थाने में। उस पर एफआईआर जो है दर्ज हुई है जी। उसको लेकर उनको धमकियां दी जा रही हैं जान से मारने की, हम जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो वर्तमान में ये बताया जा रहा है कि वो जो है यहाँ के विधायक और इसके सरकार के जो राज्य सरकार है मध्य प्रदेश की, उसमें कैबिनेट मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत जी, उनका भतीजा बताया जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। तो सत्ता के संरक्षण में अगर इस तरीके के लोग पनप रहे हैं, जो आज लगभग इस देश में 75 वर्ष हो गए आजाद हुए, लेकिन आज भी हम इस बात से स्वतंत्र नहीं है कि हम अपनी बात को, या हमारे खिलाफ कोई अन्याय अत्याचार हो, या हमारे हक अधिकार पर कोई डाका डाला जाए तो हम अपनी आवाज को उठा सकें। अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमको जान से मारने की धमकी, हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी, काटने की धमकी, आप यहाँ आओगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये क्या तरीका है भाई? आज संविधान में ये अधिकार सबको दिए हैं कि आप अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको आप धरने की, प्रदर्शन के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। लेकिन ये हमारे अगर साथी ने जो आपने गलत किया उस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, आज उनको मंत्री जी के भतीजे के द्वारा इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है। ये हमारे सागर के लोगों को देखने का और सोचने का विषय ये है कि आज जिस जनप्रतिनिधि को आपने बनाकर विधानसभा भेजा और सरकार में भी भागीदारी है, अपने आप को बड़ा बहुत ही प्रभावशाली मंत्री कहते हैं, तो ऐसे मंत्री के दबाव में कहीं ना कहीं प्रशासन ने, अभी तक हमारे भाई ने जो है ये आवेदन दिया, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। ये बड़ा सोचने का विषय है। इसलिए आज हम घेराव करेंगे और प्रशासन से ये पूछेंगे कि इतनी देरी आपने क्यों की, क्यों नहीं आपने ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से कठोरतम कार्रवाई की। अगर नहीं की, इसी का कारण है कि वो बार बार धमकियां दे रहे हैं। एक और भी यह मामला है, सबसे बड़ा आपको पता होगा, सुनील वर्मा जी का मामला, जो सुनील वर्मा जी का मामला है, यहाँ संतोष वर्मा जी का, संतोष वर्मा जी के जो बयान उन्होंने दिया था वो कहीं ना कहीं आप सभी को मालूम है कि उन ऐसी ताकतों ने उस वीडियो को एडिट करके प्रस्तुत किया और सरकार को दबाव में ला करके हमारे संतोष वर्मा जी पर जिस तरीके की सरकार ने यहाँ कार्रवाई की है, वो कहीं ना कहीं ऐसी कार्रवाई की हम घोर निंदा करते हैं। अगर वास्तव में अगर किसी वर्ग का, किसी समाज का अगर कोई भावनाएं आहत हुई हैं, हम मानते हैं नारी शक्ति का उन्होंने जिस तरीके का वीडियो एडिट किया है, आप भाई नारी शक्ति का अपमान कौन लोग कर रहे हैं? जो लोग हजारों की संख्या में भागवत कथाएं और इन सब के माध्यम से कोई बाबा कह रहा है महिलाओं को, नारी शक्ति को अपमान करने का काम करता है, कहता है कि ये तो जो है खाली प्लॉट है। 26 साल की उम्र में आप 4-4 बार मुंह मार के उनकी शादी की जाती है और
महिला तो एक जो है एंजॉय का साधन है, ये तमाम तरीके ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर भावनाएं वास्तव में अगर महिलाएं आहत हुई हैं, अगर नारी शक्ति वास्तव में अगर अपमानित कोई करने का काम कर रहा है तो वो ये लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कठोरतम कार्रवाई जब तक नहीं होगी। वर्मा जी की प्रतिक्रिया पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या उन्होंने गलत कहा कुछ? नहीं, देखिए, जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा तो इस देश में सामाजिक भाईचारा, सामाजिक सौहार्द जो है, जब तक आप समझिए जात पात तो तभी खत्म होगी ना जब रोटी बेटी का संबंध होगा। बिल्कुल सही बात। अब उस संबंध को आपने किस रूप में जो है उसको वीडियो को एडिट करके कहा, ये तो अलग विषय है ना। रोटी बेटी का संबंध तो मेरे ख्याल से सभी लोग आज की डेट में सभी समाजों में इस तरीके का हो रहा है, तो सभी लोगों को अगर इस तरीके की पहल करनी चाहिए। अभी हमारे एक यादव सरपंच साहब हैं, उन्होंने एक दलित वर्ग की बेटी के साथ दलित वर्ग की बेटी को अपने समझ रहे ना, तो ये कहीं ना कहीं जब तक एक दूसरे का रोटी बेटी का संबंध आप नहीं रखोगे, है ना, अपनी बेटी को उन्होंने दलित वर्ग के यहाँ दिया, तो इससे एक सामाजिक जो भाईचारा है ये कहीं ना कहीं जो है बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो स्थानीय जो घटना है उनको लेकर भी यहाँ जो है एक जला के मार दिया गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी आज की ही कल की बता रहे हैं कि एक माँ और 2 बच्चे उसके साथ में जो है फांसी के फंदे पर। ये भी कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि ये ऐसे अपराध कैसे बढ़ रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसी प्रमुख, यहाँ पटवारियों का ये बड़ा आंदोलन चल रहा है, आपने देखा होगा कि यहाँ के स्थानीय एक भाजपा के विधायक हैं जो पटवारियों के साथ क्या अभद्र व्यवहार कर रहे थे, आप सबको मालूम है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वास्तव में अगर कार्रवाई करनी है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, जिससे एक सामाजिक संदेश भी जाता है कि वास्तव में सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन ये तो आप देख सकते हैं, गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित, इनके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस पे अंकुश लगाना चाहिए। जनता के लिए क्या आगाज करना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी लगातार ऐसी आवाज उठाते हैं जहां पर दलित के साथ, पिछड़ों के साथ, गरीब के साथ, शोषित के साथ, किसान के साथ, युवाओं के साथ जब भी कोई घटना होती है उसको लेकर के सड़क से लेकर से सदन तक हम लोग संघर्ष करते हैं। दूसरा, अभी आपने देखा होगा महापुरुषों को अपमान करने का जो एक चलन सा चल गया है। ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसको स्वतः ही जो है माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया था कि भाई वहां पर प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कल एक धूर्त व्यक्ति ने बाबा साहब का पुतला जलाने का प्रयास किया। उससे भाई ये पूरे देश में बहुजन समाज के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है। और मैं नहीं कहना चाहता, ऐसी बात है जो आप समझिए कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का जो लोग काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से एनएसआई कार्रवाई करें। अगर एनएसआई कार्रवाई नहीं होती है तो माननीय हमारे सांसद जी ने ट्वीट किया है कि हम 72 घंटे का आपको समय देते हैं। 72 घंटे में अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम लोग बड़ी संख्या में ग्वालियर पहुंचने का काम करें। पूरे देश का बहुजन समाज जो है ग्वालियर पहुंचने का काम करेगा। हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया आप